Hello students, today I will discuss last topic in this chapter, that is stoichiometry. स्टोकियोमेट्री पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्टोकियोमेट्री है क्या? स्टोकियोमेट्री किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स जिस प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं, जिस फिक्स प्रोपोर्शन होता है एक केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोपोर्शन ऑफ molecules or moles of reactant and product in a chemical reaction is also fixed and known as stoichiometry of that reaction. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स का क्या प्रोपोर्शन है, फिक्स रेशियो में होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे N2 प्लस H2 ट्वाइस NH3। अब मैं इसको बैलेंस करके मैंने क्या करा कि इसमें कुछ नंबर्स का यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, जैसे 3 और 2। स्टोइकियोमेट्री केवल बैलेंस रिएक्शन में ही देखी जाती है और जिन प्रोपोर्शन का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ओके, तो अब हम इस पर कोई न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टोइकियोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले बात वहीं आती है नंबर ऑफ मोल्स पर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मैंने कितने फॉर्मूले दिए हैं? N इज इक्वल टू Q अपॉन Na। Q क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट। नेक्स्ट मास गिवन अपॉन मोलर मास। लास्ट फॉर्मूला वॉल्यूम एनी गैस इन एसटीपी 22.4 लीटर। ओके, ये फॉर्मूले का हमें यूज करना है केमिकल रिएक्शन पर, हमें कैसे अप्लाई करना है आज हम उसे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन liberated if 18 gram water react with सोडियम। ओके, इसके लिए केमिकल रिएक्शन हमें दिए Na प्लस वाटर इसको बैलेंस कर लेंगे, पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री देखेंगे। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंसिंग देखनी होती है, तो केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं है। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर बैलेंस रिएक्शन ही दी जाती है। तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए कि आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड लिबरेटेड 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर आपको दिया हुआ है और H2 का मास पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। ओके, ये 1 मोल आया है और आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो ये दिए हुए हैं ये क्या मोल्स होते हैं, ये मोल्स, ये मोल्स, ये मोल्स। ओके, तो फर्स्ट वन 2 मोल वाटर आपका यूज हो रहा है किसने के लिए? 1 मोल हाइड्रोजन के लिए। और आपके मोल्स कितने निकल के आए वाटर के? 1 मोल। जब 2 मोल हाइड्रोजन वाटर कितना दे रहा है? 1 मोल
आपसे पूछा क्या गया है, 1 मोल वाटर कितना देगा, 1/2 इंटू 1 कितना गया, 1/2 0.5 मोल्स। अब आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, तो वेरी सिंपल, हाइड्रोजन के मोल्स आने के बाद मास तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल ही सकते हैं। क्या आ जाएगा, n = W/m, n आपका आ गया 0.5, W आपको निकालना है, और मोलर मास वाटर का कितना हो गया, 2 × 1 2, तो कितना आ गया 0.5 × 2, इट मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो भी दिया है, 18 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग ही नंबर ऑफ मोल से करिए, फिर उसको कन्वर्ट करते जाइए। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। If 16 gram methane burn, find mass of CO2 produce। ओके, इसके लिए केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है। बैलेंस देख लीजिएगा, बैलेंस है, बैलेंस है 4 बैलेंस है ये रिएक्शन। अब आपसे क्या पूछा गया है, CO2 प्रोड्यूस, CO2 पूछा गया है, इसका मास पूछा गया है, और आपको मीथेन का मास दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कितना W/m, ये कितना है वेट 16, एंड मोलर मास निकालिए कार्बन का 12 + 4 कितना आया 16, तो ये आपका 16 आ गया। तो कितना आया 1 मोल आ गया। ठीक है, 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल। अब आप ये देखिए, अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखिए कि आपके पास 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानिए। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या बोल रही है आपकी, वो देखिए 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक, तो कितना मोल आपको दिया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 1 मोल से कितना मिलना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा क्या गया है, 1 मोल से कितना मिलेगा, तो सेम है, 1 से 1 ही है तो 1 ही मिलेगा, 1 मोल। तो आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो अब इसका मास निकालना है। तो n = W/n, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1, WX मोलर मास निकालिए इसका 12 + 32 कितना आ गया 44। तो यहाँ पर 44 लिख दीजिए। X = 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो बेटा इस तरीके से सबसे पहले आपको जो आपको वेट दिया है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या कह रही है। उस मोल से आप देखिए, पहले उस मोल से कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, और जो आपने मोल निकाला है फिर उससे हमें कितना लेना है, उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, ये भी हो सकता है कि इसको आपको वॉल्यूम में दे दी जाए, तो एक क्वेश्चन हम वॉल्यूम का भी करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं हम। ओके, इफ 16 ग्राम मीथेन बर्न, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ओके, तो वॉल्यूम के लिए अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप देखिए, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वही हमें करना है, CH4 नंबर ऑफ मोल्स निकालने, 16 ग्राम दिया हुआ है, अभी हमने जस्ट निकाला था
16/16 कितना आया 1 मोल। ओके, 1 मोल से आपका कितना CO2 बन रहा है 1 मोल। तो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। अभी हमने फाइंड आउट किए थे, कितने आए थे नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल से 1 ही मोल मिलेगा, 1 मोल मीथेन तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें N की वैल्यू पता पड़ गई, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब आपको क्या करना है, 1 मोल यहाँ लगाना है, इसको x बताना है, 22.4। अब क्या आ गया आपका 22.4 लीटर। ओके, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। कितना आया कार्बन डाइऑक्साइड, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से आपको यही जो आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन्हीं को यूज़ करके वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। आफ्टर ऑल आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इजीली एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। वॉल्यूम का ये फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 produced if when 50 ग्राम of calcium carbonate is heated। ओके, तो ये आपका एक और क्वेश्चन है। इसकी केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है, CaCO3 CaO प्लस CO2। अब इसको ये देखिए, पहले रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है। अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ओके, तो व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब पहले सबसे पहले यहाँ आ जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें कैल्शियम कार्बोनेट के, W अपॉन मोलर मास। W आपको दिया है 50, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 कितना हुआ 48 100। ओके, यह आपका हो गया 100। आपके पास कितना आया 100, 0 से 0, यह आ गया 0.5 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ गए, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल। अब ये देखिए सेकंड स्टेप, कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन है आपसे क्या कह रही है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माने, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, ये 1 इसके कोफिशिएंट आ गए। अब आपको ये देखना है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 दे रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल CO2। ओके, अब आपसे इसका भी 1 मोल हो गया और इसका भी 1 मोल है आपसे, और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल के कितने आए 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना का CO2 देगा, ये भी 0.5 मोल्स। ओके, 1/1 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5 CO2। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम वाला मेंशन करिए, V/22.4। अब तो N की वैल्यू क्या है 0.5 और वॉल्यूम 22, इसको x या फिर इसको x मान लीजिए। तो x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका लीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको ये फॉर्मूले यूज़ करके इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे। आप NCERT एक्सरसाइज करिए। ओके, थैंक यू।